Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 12. Why English is so hard in English बाल भारती textbook in class 4. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वाई इंग्लिश सो हार्ड। हम जैसे इंग्लिश मीडियम में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। हमारे जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं मैथ्स, ईवीएस, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब किस में कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत फ़नी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी है लैंग्वेज है। हम इंग्लिश में बात करते हैं और हमें इंग्लिश में बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो लेकिन हमारी जो टाइटल है वाई इंग्लिश सो हार्ड, ऐसी ही हमारी इंग्लिश है जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो इतनी हार्ड क्यों है? जैसे हम अपने घर में मम्मी पापा से तो हिंदी में बात करते होंगे। जब बच्चों आपकी जो अपनी मदर टंग होगी, गुजराती, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तो अपनी अपनी मदर टंग में लोग अपनी अपनी ज़बान में बात करते हैं। लेकिन बच्चों जब हम स्कूल ज्वाइन करते हैं तो हमारा स्कूल बच्चों इंग्लिश मीडियम का होता है, तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारी टीचर भी हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करती है और हम भी इंग्लिश सीखते हैं। तो हमारा जो पोएम है तो ऐसा क्यों है, वाई इंग्लिश सो हार्ड, हमारी इंग्लिश इतनी टफ क्यों है? तो इस पोएम में हम देखेंगे, विल सी डैट वाई इंग्लिश इज़ सो हार्ड, हमारी अंग्रेज़ी जो ज़बान है वो इतनी टफ़ क्यों है। जैसे हम जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते तो हमारी टीचर हमसे सब इंग्लिश में बात करती है और हम भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ हमारा जो लेसन होता है इंग्लिश का, मैथ्स का, जीके का, ईवीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब हमारा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन हमारी लैंग्वेज जो अंग्रेज़ी ज़बान है वो टफ़ क्यों है? We'll begin with a box and the plural is boxes. Here children you see the picture of boxes. आप बॉक्स का पिक्चर देख सकते हो। लेकिन जब बच्चों हम सिंगुलर में अगर हमें बॉक्स को हम बॉक्स बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारे बॉक्सेस आ जाते तो हमसे उसका प्लूरल हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? बॉक्सेस, मतलब बहुत सारे बॉक्स। अभी आप देख सकते हो बच्चों सिंगुलर का बॉक्स को, सिंगुलर बॉक्स आप देख सकते हो। दिस इज द पिक्चर ऑफ सिंगुलर बॉक्स एंड हियर दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लूरल बॉक्सेस। हाँ, बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सेस। लेकिन हम सिंगुलर में हम ऑक्स को ऑक्स ही बोलते हैं, लेकिन हमें जब प्लूरल्स फॉर्म में बोलना होता है तो ऑक्स को हम ऑक्सेस हम ऑक्सेस बोलते हैं, ऑक्सन बोलते हैं। ऑक्सेस क्यों नहीं बोलते? जैसे हमने बॉक्सेस बोला बच्चों, जैसे हमने बॉक्सेस बोला ना, तो ऑक्स को हम ऑक्सेस क्यों नहीं बोलते? हम उसे ऑक्सन बोलते हैं। तो हमारी लैंग्वेज कितनी इंटरेस्टिंग और फनी है। यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस, मतलब आप अपने सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे माइस देख सकते हो। अभी माउस को हमारा सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में हमसे क्या बोलते हैं? माउस। लेकिन जब हमारा प्लूरल में फॉर्म होता है, अगर प्लूरल में हमें माउस को बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड माइस। इसका मतलब होता है बच्चों बहुत सारे चूहे। बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज हाउसेस नॉट हाइस। अभी हमारा ये देखो, ये तो बहुत ही अजीबी बात है। हमारा जो हाउस है सिंगुलर फॉर्म में हाउस रहता है। जैसे माउस को हमने माइस बोला, लेकिन हम हाउस को हाइस क्यों नहीं बोल सकते? अभी हाउस का मतलब होता है एक ही घर और हाउसेस का मतलब होता है बहुत सारे घर। हम उसे हाइस क्यों नहीं बोलते? हम तो उसे हाउसेस बोल रहे हैं। तो इसमें पोएट बोलना चाहता है कि हम अपनी ऐसी ज़बान में क्यों बातें करते हैं। If the plural of man is always called a man, अभी जब बहुत सारे मैन होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? सिंगुलर में हम मैन को क्या बोलते हैं? मैन। लेकिन जब हमें प्लूरल फॉर्म में बोलना होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैन, MEN, मैन बोलते हैं। Why should the plural of pen be called pen? अभी हमें अगर सिंगुलर में हमें पैन को बोलना होता है हम क्या बोलते हैं? पैन, जिसमें मम्मा ऑमलेट फ्राई करती है और मैगी ऑमलेट बनाती है और मैगी बनाती है, तो हम उसे सिंगुलर फॉर्म में पैन बोलते हैं। लेकिन हम उसे प्लूरल में पैन क्यों नहीं बोलते? अभी पैन का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखने वाला पेन, जिससे हम लिखते हैं। तो हमारी लैंग्वेज देखो कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग है। ऐसा क्यों है? इस पोएम में बच्चों पोएट यही कहना चाहता है कि हमारी इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों है। एंड आई स्पीक ऑफ अ फूड
यू शो मी योर फुट। अभी सिंगुलर फॉर्म में हम फुट को क्या बोलेंगे, एक फुट का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म में हम फुट को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। लेकिन अगर हमें बच्चों प्लूरल फॉर्म में बोलना रहेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, फीट। फुट का मतलब होता है हमारा एक ही पाँव, लेकिन जब हमें प्लूरल में बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, फीट बोलते हैं, हमारे दोनों पाँव। बट आई गिव अ बोट, आई गिव अ बुट, वुड बी वुड अ पैर बी कॉल बिट। अभी इसमें यहाँ पे आप बच्चे देख सकते हैं, एक बच्चा है वो क्या बोल रहा है, हम सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, हम सिंगुलर फॉर्म में फुट को क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। लेकिन हमें प्लूरल फॉर्म में बोलना होता तो हम फीट बोलते हैं। लेकिन वो बॉय क्या बोल रहा है, अभी मैं बूट दिखाता हूँ आप लोगों को। बूट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहनने वाला हमारा जो जूता होता है उसके सिंगुलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। लेकिन क्या वो प्लूरल फॉर्म में बीट क्यों नहीं बन सकता, बूट हमारा क्या बन जाता है, बूट बोलते हैं, हम उसे बूट्स बोलेंगे। लेकिन वो बीट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमारा रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। तो हमारी लैंग्वेज इतनी हार्ड क्यों है। डैट वन मे बी डैट एंड थ्री मे बी दोस। अभी डैट का मतलब क्या होता है, डैट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैट मतलब जो चीज़ें हमारी वहाँ है, डैट हम कहाँ बोलते हैं, जैसे हमारी चॉइस कोई दूर रहती है हमसे, जैसे हमारा टीवी हमसे दूर रहता है, और हमारा जो क्लॉक होता है, क्लॉक रहता है, क्लॉक वॉल रहता है, वो हमारे घर में सबसे दूर होता है, तो हम उसके लिए डैट का इस्तेमाल करते हैं और हम उसे सिंगुलर फॉर्म में डैड बोलते हैं। लेकिन जब हमें प्लूरल फॉर्म में बोलना होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोस्त मतलब बहुत सारी चीज़ें, दोज आर बर्ड्स, दोज आर ट्रीज मतलब वहाँ पे बहुत सारे ट्री है। Yet the plural of hat would never be horse। अभी सिंगुलर फॉर्म में बच्चों हम हैट को क्या बोलते हैं, हैट। लेकिन जब हमने प्लूरल फॉर्म में हमें क्या बोलना होता है, उसे हैट्स। तो यहाँ पे पोएट क्या बोला, क्या हम उसे हॉर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि हॉर्स फॉर्म में वो रॉन्ग बन जाएगा। प्लूरल ऑफ और हैट का प्लूरल क्या होता है, हैट्स होता है, हैट्स बोलेंगे मतलब बहुत सारी हैट्स है। The masculine pronouns are he, his, and him. But imagine the feminine she, she's, and she। अभी हम उसे मैस्कुलाइन मतलब मेल को बोलना होता है। अगर बॉय या मैन को बोलना होता है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बॉय के लिए इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस करते हैं, ही, हिज और हिम। लेकिन अगर हमें फेमिनाइन मतलब किसी गर्ल के बारे में बात करना होता है तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं और हर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम शीज़ और शिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पोएट क्या बोल रहा है कि हमारी इंग्लिश इतनी हार्ड क्यों है, क्या हम ये शीज़ और शिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये गर्ल क्या बोल रही है, क्या हम शीज़ और शिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हम बॉय के लिए ही, हिज, हिम का इस्तेमाल कर सकते, क्या गर्ल के लिए हम शीज़ और शिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमारा रॉन्ग फॉर्म बन जाएगा। उसके लिए हम गर्ल के लिए, शी के लिए हम हर यूज़ करते हैं। सो आवर इंग्लिश, आई थिंक you all agree is the trickiest language we ever did see। अभी यहाँ पे बॉय क्या बोल रहा है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग है कि हमें हर चीज़ का एक अलग अलग फॉर्म में हमें बोलना पड़ता है। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारी लैंग्वेज कितनी ट्रिकिस्ट है, मतलब कितनी डिफरेंट फॉर्म में है कि उसका अलग अलग फॉर्म, उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से बोला जाता है। आपने इस पोएम में देख लिया होगा कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ही मज़ेदार, फ़नी है और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है कि हमें इंग्लिश में बोलने में, बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों इस पोएम में आपने देखा पोएट क्या कहना चाहता है, कैसे सिंगुलर को फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल्स के सारे वर्ड्स दिए हैं, पिक्चर्स दी गई है कि इसे हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, वैसा क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो ग्रामेटिकल है, उसे हमें फॉलो ज़रूर करना है। सो लेट्स सिंग दिस पोएम वन मोर टाइम। Why English is so hard? Why English is so hard? We'll begin with the box, and the plural is boxes, but the plural of ox should be oxen, not oxes. You may find a lone mouse or a whole lot of mice, but the plural of house is houses, not highs.
If the plural of man is always called man, why shouldn't not the plural of pen be called pen? And I speak of a foot, and you show me your feet, but I give a boot. Would a pair be called bait? That one may that, three may be those, yet the plural of hat would never be horse. The masculine pronoun are he, his, him, but the imagine the feminine she, she's, him. So our English, I think you all will agree, is the trickiest language we ever did see. बच्चों इस पोएम में आपने देखा होगा कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी क्यों है, लेकिन हमारी लैंग्वेज का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक ग्रामेटिकल फॉर्म है जिसे हमें उसके फॉर्म में बोलना होता है। कि अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।